हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्लासेस चल रही है। तो इसमें आज अपने 27 मार्च की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको कंप्लीट इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। 133 शिफ्ट अपने कंप्लीट होने वाली है और सीवीटी 2 की क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, 21 मार्च तक कंप्लीट कर लिए थे। इसके अलावा 27 की एक शिफ्ट हो गई है, प्लेलिस्ट में है, और सेकंड शिफ्ट अपने आज करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ मैं इसमें डालता हूं, यहां से आप सवालों को देख सकते हैं। और चलते हैं दोस्तों, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर ले। पहला सवाल दोस्तों, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 9, 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। दोस्तों, इनसे डिविजिबल होने वाली संख्या क्या निकालना पड़ेगा? इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा? सबसे बड़ी संख्या 12, तो 12, 4 देखो 12 में है, 4 तिया 12, 5 नहीं है, 5 का गुणा कर दो। 9 देखो 3 चौके 12 होता है, एक तो 3 है, इसमें 2 3 आने थे, तो एक 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो बाकी आई गया, तो ये आएगा 12 5 60, 60 दिए 180 के। अब दोस्तों, आपको 180 के या तो यही फैक्टर कर लो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर इससे तो बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, इसमें नहीं है, किसका गुणा करना पड़ेगा? 5 का। तो ये इतना पार्ट 180 था, 180 में किसका गुणा करना? 5, 18 5 90, 900 आंसर आ गया। बाकी आप ऑप्शन से चेक करोगे तो भी इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों 6 चौके 24, 4 8 32, 32 में से 6 गया माइनस का 26 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 26 और 25 51 हो गए, किसके? देखो माइनस लगा है, माइनस 51। और ये 29 इसमें से माइनस करो तो माइनस के बचेंगे, कितने आएंगे दोस्तों? 11 में से 2 और ये 22 आ जाएंगे। फिर 55 में से 22 माइनस करोगे तो 33 आंसर। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से इसके आधार पर खींचा गया लंब 12 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 36 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज हो तो इसमें अपने क्या करते हैं कि इसकी दो भुजाएं क्या है? बराबर है। तो ये इस पे लंब डाला है, ये कितना? 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। दोस्तों, लंब है, सामने वाली भुजा को दो समान भागों में डिवाइड करता है। इसका परिमाप दे रखा है दोस्तों आपको 36, मतलब तीनों भुजाओं का योग दे रखा है आपको कितना? 36 दे रखा है। अब दोस्तों, ये 12 आ गया, तो यहां से ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज है ना, एक ले लो कोई भी। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है एक, होता है या नहीं होता? आप बोलो सर होता है। ठीक है, तो यहां से इस 12 को देख के अगर ट्रिपलेट याद आ गया तो ये सवाल आपका हो जाएगा। इसका मतलब ये 12 आ गया तो ये 5 होगा, ये सबसे लंबी भुजा 13 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ओके, अब दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार कितना हो गया टोटल? 10 इंटू ऊंचाई कितनी होगी? 12 दे रखी है, 2 से काटा 6, 10 छीके 60, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एक धन पूर्णांक के को 18 से डिवाइड किया गया तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। के को 6 से डिवाइड करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करें। दोस्तों, कोई भी संख्या है कि इसको 18 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 9 आया। ये कहता है के को 6 से डिवाइड करना है,
आपने अगर क्लासेस लगाई है तो आपको बताया था, अगर इसी के फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो आप क्या करो, इस रिमाइंडर को डायरेक्ट इससे डिवाइड कर दो। कितना आएगा रिमाइंडर? 6 एकम 6, 3 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। बाकी दोस्तों बेसिक कैसे करोगे इसका, अगर बेसिक भी सीखना हो तो कैसे करेंगे। कोई संख्या आपने देखो k को 18 से डिवाइड किया तो 9 आया। आप यहाँ पर देखो कोई संख्या k है, इसको 18 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों? 9। आपको नहीं पता भाग मान लो x बार गया, तो संख्या क्या बनेगी? k 18x प्लस रिमाइंडर 9 जोड़ोगे तो ये संख्या बनेगी। ठीक है, अब कहता है इस संख्या को 6 से डिवाइड करो, तो देखो 18x प्लस 9 डिवाइड बाई 6, इसमें डिवाइड करोगे 6 3 18, 0 रिमाइंडर आएगा, इसमें 3 आएगा। देखो 0 और 3 कितने हो गए? 3/6। इसका मतलब 6 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 11,025 रुपये हो जाएगी। दोस्तों आपको पता है 10,000 की राशि 11,025 रुपये हो रही है कितने साल में? 2 साल में। प्रिंसिपल हो रहा है, ये अमाउंट हो रही है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो 1 साल में आपको दर निकालनी होती है ना। 1 साल में कितना हुआ धन, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 100 आएगा, इसका भी कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट क्यों किया? क्योंकि 2 साल है, इसका मतलब पावर 2 हुई होगी यहाँ पे, तभी ये स्क्वायर हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कर देंगे तो पावर 1 आ जाएगी। तो 100 से 5 रुपये बढ़ गए, मतलब 5% आपकी दर आ गई। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों देखो, इसमें आपको 8/5 दिया है, आपको 40 बनाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर 40 बन गया, रूट 40 की वैल्यू कितनी है? 6.3245, और नीचे कितना? 5 है। ठीक है, या तो 5 से डिवाइड कर दो, या दोस्तों ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। देखो 2 5 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूआ 4, 2 तिया 6, 2 छिके 12। देखो 1 2 3 4 अंक छोड़ के डेसिमल था, 1 0 और बढ़ गई तो 5 हो गई। 1 2, या फिर ये 0 काट दो, 1 2 3 4 तो यहाँ आ जाएगा, तो 1.2649 ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है, संख्या का इनमें से किसके बराबर होगा? क्या पूछा है दोस्तों? 2/5 पार्ट पूछा है, ये कट गया है। 2/5वां भाग पूछा है आपको, कितना होगा? देखो कोई संख्या मान लो आपने 100% ले रखी है, आपने बोला कि इसमें से हमने 42 घटा दिया, तो संख्या कितनी रहेगी? संख्या का 70% मतलब 70% रहेगी। अब दोस्तों परसेंटेज को एक साइड ले जाओ तो ये 30% बचेगा, बराबर कितना हो गया? 42 की। ठीक है, आपको पूछा 2/5, 30% का मतलब 3/10 हो गया दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं। ये 42 है, 2/5 निकालना है तो क्या करोगे? 42/3, ये 10 ऊपर चला जाएगा, इनटू में 2/5 निकालना है, 2/5 का गुणा कर दो। 3 से काटोगे 14 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 14 चौके 56 आपका आंसर आ जाएगा। संख्या नहीं पूछी थी। ठीक है, नेक्स्ट, 25 की पावर में दे रखा है दोस्तों, आपको x की वैल्यू पूछी है, तो ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 2 की पावर 3.8। देखो ये गुणा हो जाएगी पावर, आपको पता है, तो 5 की पावर कितनी होगी? 7.6। ये 5 की पावर कितनी है? 4.2 होगी। ये डिवाइड में है, इसको नीचे लिख लो, 6.4 बराबर है दोस्तों 5 की पावर, ये 2x हो जाएगी। अब ये गुणा में जुड़ जाएगी और ये घट जाएगी ऊपर जाके, तो ये होगी 8 और 11.8, इसमें से 6.4 माइनस कर दो, 5 की पावर है पूरी। ठीक है, और 5 की पावर 2x, तो ये बच गया 4 और ये हो गया 5.4 बराबर हो गया दोस्तों 5 की पावर 2x की। ठीक है, आधार समान है तो घाते में बराबर होगी,
तो 2x बराबर 5.4, तो x बराबर आ गया 2.7, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, 3 मित्रों की आयु का एवरेज माध्य दे रखा है 22, 4 मित्रों की आयु का माध्य है 24, तो चौथा मित्र, दोस्तों टोटल 4 की एवरेज 24 है, तो टोटल होगी 96, और 3 की एवरेज कितनी है दोस्तों 22 है, तो 3 की टोटल होगी 22, 66, तो 4 में से 3 की आयु घटा दो 0, ये 30 आ जाएगी चौथे की, ठीक है ना। फोर्थ बंदे की आयु कितनी आ गई 30 साल। नेक्स्ट, एक आयताकार बॉक्स की बीमाई 15, 8, 6 है, तो बॉक्स के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ी की मैक्सिमम लेंथ ज्ञात करनी है। दोस्तों आयताकार बॉक्स है तो इसमें सबसे बड़ी लेंथ कौन सी होती है छड़ी की, आपको फॉर्मूला याद रखना है, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर का अंडर रूट होता है। तो 15 का स्क्वेयर 225, 8 का स्क्वेयर 64, 6 का स्क्वेयर 36, इसका स्क्वेयर रूट करना है। तो ये कितना बनेगा, 9 और 6 15, 3 9 10 और 2 12, और ये हो गया 325 का रूट। तो यहाँ से इसको तोड़ लो, 5 6 30 और 2 5 5 25, इसका मतलब 65 इंटू ये आ गया, इसको फिर करो 13 इंटू ये 25 बना लो, यही बनेगा। तो ये 25 का तो 5 अंडर रूट 13 बन गया आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट 13। नेक्स्ट, एक आयताकार कालीन का एरिया 168 मीटर स्क्वायर, परिमाप 62 है, विकिरण की लेंथ ज्ञात करें। दोस्तों आयताकार कालीन का मतलब हुआ एक आयताकार कोई भी हो, चद्र मान लो कुछ भी, ये लेंथ और ये ब्रीथ चौड़ाई होगी। 168 का मतलब एरिया L इंटू बी बराबर 168, परिमाप दोस्तों 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 62, तो यहां से 2 से 2 ये काट दोगे तो L प्लस बी बराबर आ गया दोस्तों 31। अगर दोस्तों आपका दिमाग चलता है थोड़ा सा तो आप इसमें लगा सकते हैं, आपको ये पूछे विकिरण की लेंथ, ठीक है, आप इसमें फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। आपको देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये क्या होती है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होती है, ये आ जाएगा यहाँ से, ये निकाल के इसका रूट कर लेंगे। L प्लस बी 961 हो गया इसका स्क्वायर, ये आपको L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, और ये 2LB कितना हो जाएगा 168, कितना हो जाएगा 16, 32 और 1 33 हो गया। ये इधर जाके माइनस कर दो, ये बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, और ये बच गया दोस्तों 6, ठीक है। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 625, इसका रूट करना है तो इसका भी रूट कर दो, तो 25 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। बाकी शॉर्ट रूप से दोस्तों देखो L प्लस बी बराबर 31 है, और L इंटू बी बराबर कितना है 168। आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, या इनको देखोगे ये 24 प्लस 7 31 होता है, क्या 24 इंटू 7 168 होता है, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू दोनों में पॉसिबल है। तो आप ये 24 ये 7, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए का 12% ए इंटू 12% बराबर बी के 25% के इक्वल है, परसेंटेज से परसेंटेज, तो ए बटे बी बराबर आ गया 25 बटे 12, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। नेक्स्ट, 8 परीक्षणों का माध्य दे रखा है, माध्य विचलन निकालना है इनका। दोस्तों मानक विचलन नहीं है, ये माध्य विचलन है, मीन डेविएशन, ठीक है। तो इसको अपने को कैसे निकालना है, देखिए सबसे पहले दोस्तों इनका निकालना है आपको मीडियन, मीडियन निकालनी है। तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करते हो, इनको आरोही क्रम में लिखो, सबसे पहले 4, फिर आ जाएगा 6, फिर 7 आ गया, फिर आ गया 8, फिर 10 आ गया, फिर 12 2 बार आ जाएगा, 10 12 12, और फिर आ गया दोस्तों 13, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, कितने हो गए 10 और 8 18 बटे 2 करोगे 9 आ गई। अब इस मीडियन से तुलना करनी है, डिफरेंस करना है प्रत्येक से, जो मीडियन आई है,
ठीक है, मीडियन से क्या करनी है दोस्तों, तुलना करनी है। देखिए इसका फॉर्मूला xi माइनस m लिख लो, इसका ये मोड है दोस्तों, और डिवाइड किससे करना है दोस्तों, n से, कितने नंबर है, तो ये आपका मीन डेविएशन, इसको md लिख लो, आ जाएगा। xi का मतलब 9 का इससे अंतर 3, ये पॉजिटिव लेने हैं सारे, मोड लगा है ये पॉजिटिव 3, प्लस 9 का 7 से अंतर 2 आ गया, फिर 9 का 10 से अंतर 1, 9 का 12 से 3, 9 का 13 से 4, 9 का 4 से 5, 9 का 8 से 1 अंतर, 9 का 12 से 3 अंतर, नीचे कितना 8 संख्याएं हैं, कितना बनेगा 5, 6, 9, 13, 18, 19, 22, तो 22 बटे कितना हो गया दोस्तों 8, और 11 बटे कितना हो गया 4, तो 4 दूनी 8, 3, 4, 7, 28, तो 2.7 वाला ऑप्शन हो जाएगा, आंसर बी हो गया। नेक्स्ट, 25 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती है। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 55 दिन में पूरा हो जाए। दोस्तों 25 काम था, 25 महिलाएं तो 60 दिन में कर देती, ये तो टोटल वर्क था। अब इस काम को तोड़ तोड़ के किए, कार्य शुरू हुआ 25 महिलाएं थी, ठीक है, आपको नहीं पता कितने दिन बाद 5 महिला और आई, तो आपने मान लिया x दिन बाद आई, ठीक है, प्लस अब 25 और 5 महिलाएं कितनी होगी दोस्तों, 30 होगी टोटल, ठीक है। अब दिन 55 टोटल दिन में से आपने x दिन लगा दिए, तो बचे कितने 55 माइनस x बचेंगे, तो ये महिलाएं 55 माइनस x दिन तक काम करेगी। अब इसको सोल्व कर लो, 5 से काटोगे 6, 5 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 5, अब क्या करो 5 छिके 30, ये 300 हो गया, ये 5x हो गया, प्लस 6 5 30, 6 5 30 और 3 33 माइनस 6x, ये यहाँ से देखो माइनस x बचेगा, इसको बराबर ले आओ इधर, और ये 300 इधर ले जाओ, तो 330 में से 300 गया 30x की वैल्यू आ गई। तो पूछा है, क्या पूछा है, x की वैल्यू, तो 30 दिन आ गया, आंसर आ गया 30 दिन बाद। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 9 है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 है, त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का फॉर्मूला दोस्तों कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r, तो ये है 9 9 81 हो गया, 2 इंटू 9 इंटू ये हो जाएगा 4, 81 में से देखो 72 घटाओगे तो 9 आएगा, 9 का रूट करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। दोस्तों कोई भी ट्राइंगल है, एक इसके अंदर देखो, ये मान लो आपने अंतःवृत्त किया है, इसका केंद्र है, एक आप परिवृत्त करोगे, ठीक है, इसका केंद्र होगा, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी आपको पूछी है, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपको इस इक्वेशन का मान निकालना है। देखो ये इक्वेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, देखो इसका मतलब इसमें आप ये 2 इधर ले जाओ तो x माइनस 2 बचेगा, आएगा ना, और बराबर में √2 है, इसका स्क्वायर करना है बस, ये देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा दोस्तों 2 आंसर। नेक्स्ट, एक कार के मूल्य में प्रति वर्ष 12% की दर से अवमूल्यन होता है, इसका वर्तमान मूल्य 7,74,400 है, तो 2 वर्ष पहले कार का मूल्य कितना था। दोस्तों 12% का मतलब हो गया 4 तिये 12 और 4 से काटा 25, कोई 25 रेट था इसका मूल्य कार का, ठीक है, अब कितना रह गया 22 रह गया। अब कहता है ये तो 1 साल में है प्रत्येक वर्ष, ये 2 साल पहले कार का मूल्य, मतलब 2 साल का निकालो, तो इनका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 625 और ये 484 हो जाएगा। ये कहता है इसका आज का मूल्य दे रखा है 7,744,000, ठीक है, ये 484 की वैल्यू है, ठीक है, आपको निकालना है किसकी 625 की, तो 625 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 से कट जाएगा, क्या 11 से कट जाएगा, ये 22 इंटू 22 लिख लो इसको, आपको पता ही है, 11 से 2 बार, 11 7 77 0, 11 चौके 44 0 0, तो 11 दूना 22, 11 छिके 66, 11 चौके 44 0 0,
4 से काट दो तो ये 1600 आ गया। अब दोस्तों क्या करो, इसको गुणा करना है, डबल जीरो तो आएगी, 16 5 80, 8 16 दूना 32 और 8 40, 4 16 6 96 और ये हो जाएगा 100। तो ये कितना हो गया, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 10 लाख। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर 3.5% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 172.5 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। 13% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों इसमें कहता है कोई भी सीपी था, इससे ये अगर लॉस में बेच रहे हैं तो इधर बेचो 3.5%, ये लॉस नेगेटिव दिखाओ। प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो 8% प्रॉफिट इस वाली साइड दिखाओ। इनका अंतर कितना आएगा, जब प्लस माइनस हो तो आपको बोला है इनको जोड़ दिया करो। तो 8 और 3 11.5% की वैल्यू अंतर दे रखा है 172.5। ठीक है, आपको क्या पूछे, 100 की वैल्यू नहीं पूछी, 13% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना, तो 113% की वैल्यू पूछी आपको। ठीक है, 172.5, ये देखो पॉइंट, ये पॉइंट कट गया, ये 115 की वैल्यू 113 की निकालनी है। ठीक है कि नहीं है। तो दोस्तों 23 से काटा 5 बार, 23 छिके 23 7 161। ठीक है, और कितना बचेगा 11, 23 5 115, 5 से फिर काट दो 15 15 15 45, तो देख लो कितना आ गया, तो 1695 रुपये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मान क्रमशः 10 और 8 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√6 है दोस्तों। ठीक है, इसको सही कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, और ये एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों बड़ा ही लेंथी सवाल है। ठीक है, अगर एग्जाम में आए तो छोड़ देना, लास्ट में टाइम बचे तो कर लेना, बाकी सवाल को पहले मत छेड़ना। क्यों दोस्तों, देखो ध्यान से, इसमें देखो ट्रिपलेट नहीं बन रहा, इनको काटोगे 4 5 आएगा, है ना, तो कोई ट्रिपलेट इसका बन नहीं रहा है, इससे आप इसको बेसिक से करना पड़ेगा। तो ये 10 है, ये 8 है मान लो, तो ये भुजा आपको माननी पड़ेगी, तीसरी भुजा। अब तीसरी भुजा आपने इसका एरिया दे रखा है, तो हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 3 भुजाओं दोस्तों, इसमें सेमी पैरामीटर निकालते हैं, अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाई 2। अब मैं इसमें x मानूं या 2x मानूं, है ना, आपको मानना है दोस्तों 2x। क्यों, x मानोगे तो फिर वापिस ये इतना बड़ा रह जाएगा, देखो 10 और 10 प्लस 8 प्लस ये x मानोगे तो ये तो कट जाएगा, तो 9 प्लस x/2, फिर हीरोन का फॉर्मूला लगाओगे तो लेंथ ही बनेगा। आप इसको 2x मानो, देखो अब देखो, तो 2 2 कॉमन आ गया सब में, तो ये 9 प्लस x, और नीचे भी 2 ऊपर भी 2, ये कट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहीं लिख रहा हूं, 9 प्लस x वैल्यू आ गई दोस्तों किसकी, s की। अब हीरोन का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, s कितना है 9 प्लस x, s माइनस a, तो 9 प्लस x माइनस a की वैल्यू कितनी 10 है, तो ये घटाओगे तो x माइनस 1 आएगा। ठीक है, फिर 9 प्लस x में से 8 घटाना है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, x प्लस 1 आ गया। इसके बाद दोस्तों 9 प्लस x में से आपको 2x घटाना है, क्योंकि तीसरी भुजा 2x है, ये घटा दी, ये घटा दी, ये भी घटा दो, तो ये कितना बचेगा, आप बोलो सर 9 माइनस x बचेगा। बराबर में एरिया कितना 16 अंडर रूट 6 दे रखा है, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 16 का स्क्वायर 256 इंटू ये बन जाएगा 6, और ये इसमें दोस्तों 9 प्लस एक्स और 9 माइनस एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और ये भी बन जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, और बराबर में आ गया आपके यहाँ से ये वाला। अब दोस्तों क्या करना है, आप इसको यहां से भी अगर सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लगना है, लेकिन आप इसको क्या करो, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके चेक कर लो इसको। ये हो जाएगा दोस्तों 56,200 इंटू में 6। कैसे चेक करोगे, देखो आपको
2x की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू ये तो या ये वैल्यू होगी 2x की, या ये आएगा आंसर, या ये आएगा, लेकिन ये वैल्यू तो 2x की होगी ना, ये सारी की सारी। अब यहाँ पे 2x नहीं लिखा, x लिखा है। x की वैल्यू देखो, जिसे 12 लोगे है ना, तो x की वैल्यू कितनी लोगे, x बराबर 6 लेनी पड़ेगी, ये कट जाएगा ना इससे, ये कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 5, ये कितनी आ जाएगी 8, ये कितनी आ जाएगी दोस्तों 7। तो दोस्तों इसका आंसर है ये वाला 14। x की वैल्यू 7 रखोगे तो आपका सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन ये, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। एक आदमी एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, कोई मैन किसी वर्क को 7 डेज में, लेकिन अपने पुत्र की मदद से वह इसे 4 दिन में करता है। तो क्या हो गया, मैन प्लस इसका सन हो गया 4 दिन में। टोटल वर्क दोस्तों 28, 4 7 चौके 28, 4 7 28। इस अकेला पुत्र दोस्तों कितना रह गया, सन की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। और कितने दिन में, 28 काम करवाने 3 दिन में, कितना करेगा 9 सही 1/3 ऑप्शन। नेक्स्ट। 12 मीटर ऊंची मीनार के सिरे से किसी बिजली के खंबे के पाद बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है और खंबे के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिजली के खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों एक मीनार है ऊंची सी, और यहाँ पर एक क्या है, खंबा है। अब ये खंबा कहता है इनको मिला लीजिए। अब इसने क्या बोला, 12 मीटर ऊंची मीनार है, मीनार की लेंथ कितनी है टोटल दोस्तों 12 मीटर। कहता है कि खंबे के पाद बिंदु का अवनमन कोण किससे, मीनार के शीर्ष से, तो मीनार का शीर्ष ये रहा, इसके पाद बिंदु से इसका अवनमन कोण कितना है 60 है। इतनी बात समझ गए क्या। और खंबे के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है, मतलब मीनार से इसके शीर्ष का अवनमन कोण कितना है दोस्तों 30। इसका मतलब इसको मिला लीजिए यहाँ पे, तो ये कोण कितना है 30 डिग्री है। ओके। अब दोस्तों इसमें दो चीजें बनेंगी, दोनों चीजों से आपको करना है। देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसमें इस ट्राइंगल को ले लो, एक बार इसको ले लो, इधर वाले को, ऊपर वाले ट्राइंगल को, एक इधर वाले को ले लो इसको, फिर इसको चेक कर लो। 30 ये कितना बनेगा 60 बनेगा पूरा कोण। ठीक है, तो 30 के सामने की भुजा 1 रेशियो, तो 60 के सामने की भुजा कितनी बनेगी 3 बनेगी, √3। तो ये √3 है तो ये भी √3 होगी। अब देखो ये है 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 है इधर वाले ट्राइंगल में। अब 30 के सामने की भुजा जितनी भी होगी है ना, अपने 1 रेशियो मानते हैं, उसका √3 गुना करते हैं। जैसे a है तो a √3, b है तो b √3, ये √3 है तो इसका 60 के सामने की भुजा √3 का √3 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये पूरी कितनी आ गई दोस्तों, पूरी आ गई 3। 3 की वैल्यू तो 12 है, 1 की वैल्यू 4 आ गई, 1 की वैल्यू ये 4 आ गई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 12 में से ये 4 गया, कितनी बच गई 8। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, तो कितनी आ जाएगी 8 आ गई। नेक्स्ट। कृष्णा ने एक पिज्जे का 1/3 भाग खाया, देवेश्या 2/5 भाग खाया। पिज्जे का कितना शेष बचे, शेष भाग पूछा है, कितना भाग शेष बचा। दोस्तों 1/3 और 2/5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम मान लो, मतलब पिज्जा 15 पाउंड का है। ठीक है, इसका 1/3 खाया, कितना हो गया 5 किलो खा लिया, 5 पाउंड खा लिए सॉरी, बचा कितना 10। कहता है देवेश्या ने खाया, ये यहाँ पे लिखना था शेष पिज्जे का शेष का देवेश्या ने 2/5 खाया, तो 10 का 2/5 खा लिया इसने, तो कितना आ गया 4, तो बचा कितना 6। अब इसने पूछा था कि जो रिमेनिंग पार्ट बचा है 6, ये टोटल का कितना पार्ट है, तो ये 3 दूनी 6, 3 5 15, इसका मतलब 2/5 पार्ट बचा हुआ है, तो 2/5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। 4 अलग अलग मोबाइल उपकरणों क्रमशः प्रत्येक 30 मिनट 45 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद बीप की 2 ध्वनि निकालते हैं। सभी मोबाइलों ने 10:45 AM बजे एक साथ बीप किया, ये पुनः एक साथ कब बीप करेंगे। दोस्तों एलसीएम का सवाल है, आपको पता ही है, तो 30
45। अब देखो ये मिनट है, ये घंटा, तो इनको मिनट में चेंज कर लो, 60 मिनट, और 1.5 घंटे में 90 मिनट हो गए। इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? आप बोलो सर 180 आ गया। 180 मिनट, 180 मिनट का मतलब 3 घंटे। तो जब भी ये 10:45 पर अगर बीप की है तो इसके 3 घंटे इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 1:45 इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन? ये वाला। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 30, 40, 45 से डिवाइड करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष पल बचे। दोस्तों पहला तरीका, 7 रिमाइंडर घटा दो पहले सभी में से, तो ये आ जाएगा 360, ये आ जाएगा 300 कितना दोस्तों? 54, ये आ जाएगा 300 कितना? 46, और ये कितना आ गया? 353। इसका मतलब ये संख्याएं इन सभी से डिविजिबल होगी। अब देखो क्या 30 से डिविजिबल है क्या? क्योंकि इसमें 10 आएगा, 3 इंटू 10 कर लो इसको। क्या 10 से डिविजिबल मतलब है पूरा पूरा भाग जाना चाहिए? इसमें 3 रिमाइंडर बचेगा नहीं, इसमें 6 नहीं, इसमें 4 नहीं, इसमें जाएगा पूरा पूरा। देखो तो आंसर हो जाएगा 367। बाकी दोस्तों इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 300, इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 180। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या, तो कितना ही आएगा? 0, सॉरी 180 नहीं आएगा, 360 आएगा। ठीक है, 360 के प्लस 7 करते हैं, रिमाइंडर ऐड करते हैं, तो एक वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी इसकी। ये ऑप्शन वाला बेसिक मेथड है। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2/5, 1/3, 3/5 परिमाप दे रखा है, तो सबसे छोटी भुजा, तो इसका रेशियो बना लीजिए दोस्तों, 2/5 अनुपात 1/3 अनुपात 3/5। नीचे वालों का एलसीएम लेके गुणा कर दो, 15 का गुणा कर दो सभी में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 दिए 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 दिए 15, 3 दिया 9। टोटल भुजाओं का योग कितना आएगा? 20 आ गया। 20 की वैल्यू 110। सबसे छोटी भुजा 5, इसकी वैल्यू पूछिए, तो 110/20 इंटू 5 आ गया, तो 0 से 0, 11 5 55/2 मतलब 27.5 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक यात्रा 12 घंटे में पूरी कर सकता है। यह यात्रा, इस यात्रा का पहला आधा भाग 18 की चाल से, दूसरा आधा भाग 30 की चाल से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। दोस्तों आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों चालों का देखो मल्टीप्लाई 18 इंटू 30, दोनों चालों का योग 18 और 30 48 हो गए, इंटू में टोटल टाइम 12 घंटे। अब ये तो आधी दूरी आ गई, क्योंकि आधी दूरी और फिर आधी दूरी, तो 2 से गुणा कर दो, डबल हो जाएगी पूरी। तो 12 से काटा 4 बार, ये आ जाएगा दोस्तों 2, और ये आ गया 15, ये आ जाएगा दोस्तों 9, तो 15 दूना 30, 3 में 27, तो 270 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, 12,400 की एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 14,632 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट है, 12,400 की राशि 14,632 हो गई। तो यहाँ पे आप रेशो बना के वो मत लगाने लग जाना, इसका ब्याज निकाल लीजिए। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काट लो इसको। 4 से कट गया 3100, और ये 4 से 4 तिया 12, और 2 बच गया, 4 छिके 24, 2 बच गया 23, 4 5 20, और 3 4 8 32। तो यहाँ से देख लो कितना ब्याज मिल रहा है, 3100, 558 रुपये ब्याज किस पर? 3100 पर, गुणा में कितना? 100%। ठीक है, और क्या आएगा दोस्तों? 3 साल में है ये, 1 साल में नहीं है, तो ये सेम 3 साल का भाग दे दो, तो ये 0 से 0 आ गया, और 10 18, 3 से कट रहा है, 3 से काटोगे 18, 3 छीके 18, 31 से 6 से काटोगे 6% दर आ गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोस्तों x - 1/x इक्वल टू, अगर a दे रखा है तो
एक्स क्यूब माइनस 1/x³ क्या होता है, a³ प्लस 3a होता है। तो ये दे रखा है 3, तो ये 3 की क्यूब प्लस 3 इंटू 3, तो आ जाएगा दोस्तों 27 नहीं, 3 की क्यूब 27 और 9 36 आंसर। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिखना है। तो आपको बताया है, देखो सारी की सारी चीजें सेम है, आपको यहीं से पता चल जाएगा। एक को लिख लो 9/11, 6/7, 5/6, 2/5 और 3/8। इसने क्या किया है, इन सभी को कॉपी करके आगे पीछे लिखा है। आप क्या करो, 0 लगा के डिवाइड कर लो। ये कितनी बार गया, 8 बार। ये 7×8 56, ठीक है। इसमें और इसमें देखना, आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, पता चल जाएगा। रुको, 6×8 48, देखो ये भी 5×4 20 और 8×3 24। तो सबसे पहले कौन आएगा, आप बोलो सर ये वाला पार्ट आएगा। देखो 3/8, तो 3/8 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, देख लो एक ही ऑप्शन है, इसमें फर्क ही नहीं पड़ा, तीनों सेम आई चीज। ओके, नेक्स्ट, ये दोस्तों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर होता है 3abc के। अगर ये है तो ये होता है। इसने देखो दे रखा है, आप इसमें नीचे वालों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो अल्फा बीटा और गामा आपका एलसीएम आ गया। देखो बीटा गामा कट गए तो क्या बच गया, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, चलो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा और गामा, तो बीटा और गामा कट गए दोनों आगे वाले, अल्फा अल्फा क्यूब हो गया प्लस ये बीटा क्यूब हो जाएगा, ये गामा क्यूब हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर किसके होगा, 3 अल्फा बीटा गामा के। और नीचे भी अल्फा बीटा और गामा दे रखा है, ये पार्ट कट गया, 3/1 का मतलब 3 आंसर। नेक्स्ट, दिया गया पाई चार्ट है दोस्तों एक, इसके अंदर सवाल दे रखे हैं, आपको करते हैं। उस महीने में कुल 4800 सामग्रियां प्रकाशित की गई थी, तो उनमें से कितने विज्ञापन थे, मतलब एडवर्टाइजमेंट कितने थे दोस्तों, 12%। टोटल 4800 थे, 4800 का 12% निकाल दीजिए, 0 से 0, 12×8 96, इकाई अंक 6, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट, यदि अगले महीने विज्ञापनों की संख्या दोगुनी कर दी, विज्ञापन कितने हैं दोस्तों, 12, इसका मतलब कर दी 24%। ठीक है, ये पूरा पाई चार्ट कितना था पहले, 100%। अब इसने डबल कर दी तो 12 से 24 होगी, इसका मतलब क्या हुआ, 12% और बढ़ गई इसमें भी। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। इनको बेस से जोड़ोगे, इससे डायरेक्ट दिमाग लगाओ कि 12 था तो 100% थी सारी, तो है ना, इसमें 100 में से 12 था, अब 12 आपने और बढ़ा दिया, 24 कर दिया, तो 100 टोटल में भी तो 12 बढ़ जाएगा, तो 112% हो गया टोटल। ठीक है, पूछा है तो बाकी अपरिवर्तित रहती है। तो स्थानीय समाचार लोकल कौन सा है दोस्तों, ये रहा 46%। तो स्थानीय समाचार सामग्री का हिस्सा प्रकाशित सामग्री की कुल संख्या के कितने परसेंट है, मतलब ये 46% है। अब जो टोटल सामग्री 112, इसका कितना परसेंट है, बस ये परसेंटेज निकालना है। तो दोस्तों परसेंटेज तो काट ही दो चीज सीधा, ये 23 आ गया, ये 56 आ गया, ये से 4 से काटोगे 14, ये 4 से काटोगे 25, 23 इंटू 25 का मतलब 24 का स्क्वायर -1, तो 575 बटे कितना आ गया 14, 14 चौके 56। देखो 4 वाला ऑप्शन देखो कितना, एक ही ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट, यदि 4 सप्ताह की अवधि में प्रकाशित समाचार सामग्रियों की कुल संख्या 48,000 थी, और यदि किसी भी एक पृष्ठ पर 30 समाचार सामग्रियों को प्रकाशित किया जा सकता है, तो 2 सप्ताह में विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट और स्पोर्ट्स सामग्रियों से संबंधित कितने पृष्ठ होंगे। दोस्तों 4 सप्ताह में दे रखे आपको 48,000, तो बताओ आपको पूछा है 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह में कितनी होगी, 2 वीक में, आप बोलो सर 24,000 होगी।
नॉर्मल सी बात है, आपको 4 की दे रखी है तो परसेंटेज तो सभी में सेम ही है, तो इसने 4 की दे रखी है तो आप 2 की निकालो। तो इसका मतलब 2 सप्ताह में टोटल 24,000 थी। इसमें से स्पोर्ट्स कितनी है 8%, और कौन सी दे रखी है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट 12%। तो 8 और 12% दोनों कितनी होगी, 20% होगी। तो 20% निकाल लो, 2 सप्ताह का टोटल आ जाएगा। 24 दूना 48, कितने आ गए 4800। ये 4800 थे, मतलब टोटल 4800। मान लो कोई भी फोटो लगानी थी, 4800 पिक्चर, एक पेज पर कितनी फोटो लग रही है 30, तो कितने पेज लगेंगे, आप इसमें 30 का डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ गया, 160। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू स्पोर्ट्स आइटम पब्लिश्ड। एडवर्टाइजमेंट कितना है दोस्तों 12%, और स्पोर्ट्स कितना है 8%। ये परसेंटेज में है दोस्तों, इसका मतलब रेशियो निकालोगे परसेंटेज तो कटेगा ही। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 3:2। तो ये दोस्तों क्लास थी आपकी, पूरे सवाल हो गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फ़ायदा मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।